ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। छत्तीसगढ़ में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। नए भाजपाई और पुराने खाटी कांग्रेसी की बयानबाजी दिलचस्प होती जा रही है। वैसे बता दें कि सरकार जिस मेडिकल कॉलेज को लेने की तैयारी कर रही है वो सीएम साहब के समधी के बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भूपेश बघेल अपने दामाद का निजी महाविद्यालय बचाने के लिए उसे सरकारी कोष से खरीदने की कोशिश में हैं। प्रदेश की राशि का उपयोग अपने दामाद के लिए, वो भी एक ऐसा मेडिकल कॉलेज जिस पर धोखाधड़ी के आरोप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लगाए गए थे। कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ, इसकी परिभाषा अब साफ है। अपने ट्वीट के साथ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए बिकाऊ और टिकाऊ में अंतर को भी बताने की कोशिश की। दरअसल मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। इसके बाद भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सिंधिया को बिकाऊ कहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आरोपों को सीएम भूपेश बघेल ने सिरे से खारिज कर दिया। बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज पर प्रकाशित एक समाचार पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वे सब निराधार हैं। यह प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज और सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बचाने का प्रयास है। इसे एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने का समय बचेगा। वह हर साल प्रदेश को 150 डॉक्टर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जहां तक रिश्तेदारी और निहित स्वार्थ का सवाल है तो मैं अपने प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल उसके प्रति उत्तरदायी है और उसने हमेशा पारदर्शिता के साथ राजनीति की है। सरकार में भी हमेशा पारदर्शिता ही होगी। सौदा होगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रही खबरों पर उन्होंने कहा कि यह खबर कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा से उपजा विवाद है, जिसे मैं चुनौती देता हूं। अगर जनहित का सवाल होगा तो सरकार निजी मेडिकल कॉलेज भी खरीदेगी और नगरनार का संयंत्र भी। हम सार्वजनिक क्षेत्र के पक्षधर लोग हैं और रहेंगे। हम उनकी तरह जनता की संपत्ति बेच नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने पर तंज कसते हुए कहा था कि मोदी सरकार एयर इंडिया बेचने को जा रही है और उस मंत्रालय की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों में दी गई है। एयर इंडिया का लोगो महाराजा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और एयर इंडिया दोनों ही बिकाऊ हैं। बता दें, चंदूलाल चंद्राकर पुराने कांग्रेसी नेता थे और दुर्ग से 5 बार सांसद रह चुके थे। 1995 में उनकी मृत्यु के बाद 2 साल बाद दुर्ग में स्थित चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी। 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। प्रदेश सरकार अब एक नए कानून के जरिए उसका अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर पूरा विवाद गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि यह मेडिकल कॉलेज जिस परिवार का है, उस परिवार में बघेल की बेटी की शादी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लेकर सीएम बघेल पर निशाना साधा है। अब सिंधिया और बघेल के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में अब देखना होगा कि सिंधिया की क्या प्रतिक्रिया आती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, छत्तीसगढ़। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।